क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? ये सवाल ना पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एकदम छाया हुआ है। तो चलिए आज इसी खबर की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। हाँ, यही वो सवाल है जिसने बहुत से लोगों को चिंता में डाल दिया है। तो क्या वाकई एक और लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए? आइए पता लगाते हैं। देखिए, इस तरह की खबरों पर जो सबसे सीधा और सबसे सटीक जवाब है ना, वो तो हमें सरकार से ही मिल सकता है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ दो टूक कह दिया है कि ये सारी बातें पर पूरी तरह से झूठी हैं। मतलब लॉकडाउन की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। इस पर अब कोई शक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं, है ना? एक तरफ तो है सोशल मीडिया पर फैला हुआ डर और अटकलें, और दूसरी तरफ है सरकार का एकदम सीधा और साफ जवाब। ये दिखाता है कि भाई अफवाह और सच्चाई में कितना जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अफवाह शुरू हुई तो हुई कहाँ से? मतलब हजारों मील दूर कोई घटना हो रही है और उसकी चिंता हमारे देश में इतनी बड़ी बन गई? चलिए जरा इस पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी, आप कह सकते हैं आग की तरह फैल जाती है। सब कुछ शुरू हुआ मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से। इसकी वजह से भारत में तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ीं, और बस इसी डर का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने इसे लॉकडाउन की झूठी खबर से जोड़ दिया, और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और देखिए इस बारे में एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। उनका साफ कहना है कि हाँ बिल्कुल, दुनिया में कहीं तनाव होता है तो तेल की कीमतों पर असर पड़ता है, सप्लाई पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सरकार देश को ही बंद कर देगी। इन दोनों बातों में कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं। तो ठीक है, अगर सरकार लॉकडाउन के बारे में सोच भी नहीं रही तो फिर उसका ध्यान असल में है किस चीज पर? इस वक्त देश की असली प्राथमिकता क्या है? तो देखिए, सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त देश की एनर्जी सिक्योरिटी पर है। वो ये पक्का करने में लगी है कि दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी ना हो और हम किसी भी मुश्किल हालात के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और यहाँ एक बहुत जरूरी चीज आती है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। अब ये क्या है? इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये देश का एनर्जी पावर बैंक है। ये कच्चे तेल का वो इमरजेंसी स्टॉक है जिसे हम मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, ताकि देश की गाड़ी, देश की इकोनॉमी कभी ना रुके। तो हमने ये तो देख लिया कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना से हमारे लिए, हम सबके लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? वो है गलत सूचना का खतरा, यानी मिस इन्फॉर्मेशन। और सरकार ने भी यही अपील की है कि किसी भी खबर को सच मानने से पहले, उसे आगे बढ़ाने से पहले उसकी जांच करना बेहद जरूरी है। सही जानकारी के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट्स या जो भरोसेमंद न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए। कोई भी खबर फॉरवर्ड करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए कि जब चारों तरफ से खबरों की, इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ रही हो, तो सच्चाई का पता लगाने के लिए आखिर किस पर भरोसा किया जाए? इस डिजिटल दुनिया में ये वाकई एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है।